नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं ग्रैंड मास्टर के बारे में आपको एक बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। ग्रैंड मास्टर असल में क्या होता है? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मास्टर लेवल, उसके बाद ग्रैंड मास्टर लेवल। ग्रैंड मास्टर लेवल का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड में 21-21 और थर्ड लेवल पे मतलब मास्टर लेवल पे फिर से 21, तो करीब 62 दिन का आपने हीलिंग की प्रैक्टिस कर रखी है और इसलिए अब आप ग्रैंड मास्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। 62 दिन की प्रैक्टिस में आपका ध्यान करीब करीब शून्य में पहुंच चुका होता है, और अगर ये नहीं पहुंचा है तो आपको शून्य में पहुंचने का अभ्यास करना होगा। मतलब कि तकरीबन समाधि की अवस्था तक को छू के आना होगा। फर्स्ट लेवल पे साक्षी भाव, सब कुछ के होने का एहसास। सेकंड लेवल पे एक विचार पे किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने का अभ्यास। और थर्ड लेवल पे आप उसको आगे बढ़ाते हैं, शून्य में पहुंचने का अभ्यास। और ग्रैंड मास्टर तक आप शून्य तक पहुंच चुके होते हैं, तभी आप ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट लेते हैं, शक्तिपात लेते हैं। ग्रैंड मास्टर का अभ्यास करने के लिए मैं आपको क्लियर एडवाइस दूंगा कि समाधि की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ आपको प्राप्त होती है। गाशो मेडिटेशन मेरा एक गाशो मेडिटेशन है जो मैंने बनाया है, बहुत से हीलर्स का है। आप उसका अभ्यास कीजिए। गाशो मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर करने के बाद आप शून्य में पहुंचना सीख जाएंगे। ग्रैंड मास्टर में 6 से 7 सिंबल्स होते हैं जिसका अट्यूनमेंट आपको आपके मास्टर देते हैं, जो कि खुद ग्रैंड मास्टर की पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सातों सिंबल का अर्थ और सातों सिंबल को कैसे बनाया जाता है ये आपके मास्टर आपको सिखाते हैं। जैसे कि मैं जब किसी को ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट देता हूँ, शक्तिपात देता हूँ या एनलाइटमेंट देता हूँ या शाइनिंग देता हूँ, तो उसको सारे सिंबल्स का अभ्यास कराता हूँ और उसके बाद उन्हें उसका अट्यूनमेंट देता हूँ, या पहले अट्यूनमेंट देता हूँ या फिर उसके बाद उसका अभ्यास कराता हूँ। समझने वाली बात यह है कि आप जब शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो तो अपने आप ग्रैंड मास्टर बन चुके होते हो। बस एक फॉर्मेलिटी बचती है कि आपके गुरु के द्वारा आपको उसका शक्तिपात मिलता है, और सारे सिंबल्स तभी काम आएंगे, सारे सिंबल्स तभी काम करेंगे आपके हाथों में जब आप शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। यानी कि ग्रैंड मास्टर के सिंबल्स को जब आप हाथों में ड्रॉ करेंगे और उन्हें इंचेंट करेंगे तो उस समय आपको शून्य में आने का अभ्यास होना होगा। जब तक आप शून्य में नहीं आते, आप एकदम ब्रेक होकर शून्य होकर कि जब तक आप उन्हें इंचेंट नहीं करोगे तब तक वो सारे सिंबल्स आपके हथेलियों में या कहीं पर भी वाइब्रेट नहीं होंगे और आपके काम नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीख लेना कोई बड़ा विषय नहीं है, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास के ज़रिए उसे जागृत करना होगा। मतलब उसे पाने के लिए आपको सही अभ्यास करना होगा। ग्रैंड मास्टर की प्रैक्टिस को मैं 45 दिन की मानता हूँ। बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं कि 21 दिन का अभ्यास, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है 45 दिन का पूरा कड़ा अभ्यास से एक हीलर ग्रैंड मास्टर बन पाता है। तो ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट लेने से पहले, शक्तिपात लेने से पहले इस बारीक बातों को समझ लीजिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे हाँ हम करा देते हैं, बहुत लोग आपसे कहेंगे हाँ हो जाएगा, बाकी आपको तो अभ्यास करनी है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये जो बहुत गहरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड जैसा है कि क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा होता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। आप ये चीज़ खरीद लीजिए, बहुत सही चीज़ है अगर, लेकिन आप रोज वर्क आप इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, इसको अपने पेट में लगाइए, ये वाइब्रेट करेगा और आप एकदम से स्लिम हो जाएंगे अगर आप अच्छा खाना खाएंगे और रोज़ वर्कआउट करेंगे नियमित। तो जहाँ पर भी अगर शब्द आ गया ना, समझ लेना वहाँ पे झोल है। लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी हीलिंग साइंस सीखने का नहीं, साधना का विषय है। तो आप समझिए, अपने विवेक का ध्यान, अपने विवेक से समझिए। मतलब ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट आपको ज़रूरी नहीं कि मास्टर से ही लें, सेल्फ अट्यूनमेंट भी लिया जा सकता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप अपने अंदर जानिए कि ये साधना का विषय है। तो पहले अपनी प्रैक्टिस को शून्य लेवल तक लाने का अभ्यास कीजिए गाशो मेडिटेशन के ज़रिए,
और उसके बाद ही अपना ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट लीजिए। और कोई भी आपसे कुछ भी कहता है कि हम आपको करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बातों में मत आइए, बहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि अगर आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो वो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की 2 लोगों को जोड़ो, 2 लोगों को जोड़ते रहो, उसके नीचे 2 लोग जुड़ेंगे तो आपके यहाँ बहुत पैसे आएंगे। तो बिल्कुल सही आएंगे, लेकिन वहाँ पे अगेन अगर उन 2 लोगों ने भी अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा और उन दोनों ने भी अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा, वो डाउनलाइन अपलाइन वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता है उनका। तो यहाँ पे जो अगर शब्द है ना, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये अगर वाले शब्द को आप अच्छे से समझो। अगर के बाद जो है ना वो ही एक्चुअल है, वो गलत नहीं बोल रहे, अगर के बाद जो शब्द है वही एक्चुअल है। तो अगर कभी भी किस ज़िंदगी में मैं एक गुरु ज्ञान देना चाहता हूँ आपको कि ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आपको बताता है और अगर बोल देता है, तो अगर के बाद जो है ना उसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर से पहले जो है ना मीठा मीठा चमत्कारिक और आकर्षक चीज़ें होती है, और अगर के बाद जो होता है वो एक्चुअल होता है। तो अगर आपने साकार कर लिया, अगर को आपने अच्छे से समझ लिया, तो ये तो फिर आपका वैसे भी है ना। तो अपने ग्रैंड मास्टर की तैयारियाँ अच्छे से शुरू कीजिए और अच्छे से तैयारी करके आप अपना अटेनमेंट लीजिए। नमस्ते है जी।